Hi guys, welcome to another episode of The Honest Boys. And today with us we have Sahaj. Let's go भाई. Sahaj Music. Let's go भाई. सहज भाई थोड़ा अपना इंट्रो दो. क्या करते हो आप? पॉडकास्ट पे क्यों बुलाया गया आप? काम क्या? भाई पता नहीं यार, ये मेरा आखिरी पॉडकास्ट है भाई. मेरी बात सुन लो, मैं 6 पॉडकास्ट कर चुका हूँ और मैं फेमस भी नहीं हूँ, समझ रहे हो? तो इसलिए आज के बाद मैं पॉडकास्ट नहीं करूँगा. मैं फेमस होने के बाद करूँगा. मेरा नाम है सहज और मैं रैपर हूँ, बैटल रैपर हूँ. नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा. बता कौन सा है कौन सा है कौन सा है कौन सी का बातें आके भोग रहा है. कौन सा है कौन सा है कौन सा है कौन सी का बातें आके भोग रहा है. ओके सो सहज भाई तेरे को ज़्यादातर लोग जानते हैं स्पिट डोप से रिलेटेड. तू स्पिट डोप का हेड रिप्रेजेंटेटिव है. हाँ. तो वो जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? तूने स्पिट डोप कैसे डिस्कवर करा और कैसे तू उसका एक मेंबर बना? भाई मैं ना पहले तो बैटल्स में घुसा ही नहीं था. मैं बैटल्स में घुसा था 2020 में. तब एक ऑनलाइन बैटल्स वगैरह हो रही थी, तो हम हर हफ्ते बैटल करते थे. कोविड के टाइम पर? हाँ, ऑनलाइन गूगल मीट पे. मतलब समझ रहे हो, बच्चे भाई हर हफ्ते भाई बैटल कर रहे हैं एक दूसरे से, बस आपस में ही 6-7 लोग. गूगल मीट पे मज़ा आता था? अरे तो लिखाई की प्रैक्टिस तो होती रहती थी. मतलब क्या गाड़ी तो मारने सामने वाले की, बस यही करते रहते थे. और भाई ऐसे ऐसे करके बैटल से देखता रहा, तो स्पीड डोप की तो देखता ही था, क्योंकि स्पीड डोप था और B3 था और कहीं बैटल सच्ची हो ही नहीं रही है दिल्ली और इंडिया में ही नहीं हो रही. तो बस यही है, तो वही देखता था. फिर उसके बाद जब लॉकडाउन हटा, उसके बाद मेरे को कोड एक बार ही जज करने आया था, वो गूगल मीट पे ही बैटल. हमने उनको बुलाया था एज अ गेस्ट. तो वो हसलपुर साइफर्स करके था, वहाँ ऑनलाइन होता था. तो कोड आया था, कोड ने वहाँ से डिस्कवर किया. फिर उसके बाद कोड ने मेरे को एक ऑन ग्राउंड बैटल के लिए बुलाया. प्राइवेट इवेंट था, उसमें मैं तब 16 का था, मेरा ओपोनेंट 26 का था. अच्छा. 26-24 का था वो. और उससे मेरी बैटल थी और मैं 16 साल का था. और वहाँ पे ऑन कोर काम प्राइवेट इवेंट था, 40 लोगों का. मान लो स्पिट डोप के जो मेन जो रैपर से सारे आ रखे थे वहाँ, रावल सब आ रखे थे. और भाई तो उनकी भी भाई फट गई भाई. 16 साल का बच्चा और 24 साल के बच्चे को हरा दिया लैंडस्लाइड से. अच्छा तूने हरा दिया था उसको? हाँ, हरा दिया था. बहुत आसानी से हरा दिया था. उसने एनवर्ड ड्रॉप कर दिया था भाई. उसने एनवर्ड ड्रॉप कर दिया था भाई. और सारे ऐसे हो गए, ओ शिट भाई ये नहीं करना था. तो बस वही हुआ. और उसके बाद उस बैटल में 4000 रुपये मिले थे और मैं घर पे लेके गया भाई. 16 की उम्र में लड़का पैसे कमा रहा था. हाँ भाई. तू क्या कर रहा था जब तू 16 साल का? 10वीं. 10वीं कर रहा था भाई. वहाँ से मिला. फिर उसके बाद मतलब फिर मैं करता रहा. फिर एकदम से मैं सो रहा था एक दिन और कोर्ट का कॉल आता है. मैंने कहा हेलो. कह रहा सहज तू स्पीड डोप संभालेगा? मैंने कहा हाँ. मैंने कहा प्रैंक तो नहीं कर रहे? ये कैसा सवाल है भाई? ऑब्वियसली. ये मैंने कहा प्रैंक तो नहीं कर रहे? कह रहा नहीं भाई, तू ना मेरे से मिली हो अगले संडे और तू स्पीड डोप का मालिक है अब से. मैंने कहा ठीक है. मैं फ़ोन काट के फिर सो गया. दिन ना मैंने तो उसके साथ स्टूडियो में बैठा था, संभव उससे पूछा भाई ये सच कर रहा था, मैं लाइव पे प्रैंक हो रहा था, क्योंकि वो लाइव पे प्रैंक करता रहता है. वो कह रहा भाई सच कह रहा था. मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं फिर. तो अभी हुआ तो मतलब स्पिट डोप इज अ रैपिंग कम्युनिटी जो कि भाई बहुत काफी फेमस. हाँ 10 साल से है और मतलब सारे नोन वगैरह यहीं से निकले. जितने भी अंडरग्राउंड रैपर्स हैं जो आजकल फाड़ रहे हैं भाई, वो सारे स्पिट डोप से निकले. तो इट इज अ बिग थिंग कि भाई तू स्पिट डोप का हेड है, एक रिप्रेजेंटेटिव है. हाँ भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आती है यार, वो तो देखो है. तो ये संभालने में भाई क्या क्या करना पड़ता है तुझे, कि मतलब कि तेरे क्या टास्क बढ़ गए हैं, क्या कुछ पॉजिटिव भी होंगे कुछ नेगेटिव्स भी होंगे? भाई गांड फट जाती है. साफ शब्दों में बोलो. देखो हाँ भाई सही में, बस वही है. देखो मेरे को तो स्टेज देना जिन लोगों को नहीं मिलता, बस मेरा तो यही मोटिव है. और मेरे को ऐसा है कि जैसे पहले वाला स्पिट डोप था, उसमें से 4 रैपर आज निकले हैं जो फाड़ रहे हैं. हम अगर 20 रैपर है ना, उसमें से 3 भी निकल गए ना, तो हम बाकियों का फ़ायदा होगा. ये वाली बात. कौन से रैपर्स है वो? जैसे अब सीधा मौत है, सीधे मौत के साथ वाले भी उठ ही रहे हैं, समझ रहे हो. फुल पावर उठ रहे हैं, तो साथ वाले उठते ही है. अगर तुम उठोगे तो साथ वाले क्यों नहीं उठेंगे? बस यही बात है, अगर साथ में चल रहे हो तो वही है. अब मैं चाहता हूँ कि मेरी साइड से नेक्स्ट जेन जो है स्पिट डोप का, उससे भी 3-4 एटलीस्ट रैपर्स तो उठे ही उठे. तब फिर सबका कम्युनिटी उठती है अगर 3-4 रैपर उठे. अब जैसे पैराडॉक्स है, पैराडॉक्स स्पिट डोप पे परफॉर्म कर रखा है, तो वो आज जाके पॉडकास्ट पे बताता है मैं स्पिट डोप से स्टार्ट किया था. हमें भी अच्छा लगता है. हाँ. बस ये बात इसको फॉलो करता है सहज. क्या बात कर रहा है? स्क्वायर भी करता है. तो अच्छा चलो इन दोनों की बात हो रही है तो हसल पर आ जाते हैं. MTV हसल भी
भाई काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है एक तरीके से कि रैपर्स को एक मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म टाइप दे रहा है वो। शायद एक बार तेरे पास भी IPL है। नहीं, बट एक बार तू बता रहा था ना शायद तेरे पास हसल से कॉल आई थी फर्स्ट सीजन में। हाँ सेकंड में भी आई थी भाई। तो जा क्यों नहीं रहा तू? जा, हाँ वही बुलाया मैं तो जाऊँ। तो कॉल क्यों आ रही थी? अरे वो बात करनी थी, बात करनी थी, दिल की बातें करती है। कैसे हो भाई? पता कैसे सहज भाई? एक्चुअली ना मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ गई है। कॉल वाला ही भाई पता नहीं यार, ऑडिशंस हो रहे थे, पता नहीं हुआ नहीं इस बारी। मेरे को बड़ी उम्मीद थी कि मेरे को लग रहा था इस साल हो जाएगा मेरा। कोई बात नहीं, बट अच्छा ही सोचा होगा। हाँ कोई सीन नहीं, बट मेरे दोस्त गए हैं बहुत सारे इस बारी फिर से, वो बता नहीं सकता मैं। वो पॉडकास्ट कब डाल रहे हो ये वाला, ये बताओ? 2-3 हफ्ते में। 21 अक्टूबर के बाद डालो तब बता देता हूँ। ठीक है, उदय है, उदय पंडी करके है रैपर, और मनदीप है। वो उदय जो अपने साथ वो साइफर्स में आता है, हसल में चला गया वो क्या? मतलब मेन स्ट्रीम उसमें या अभी ग्राउंड्स बचे हैं कुछ? की सिलेक्शन हो गई है? मेरी सिलेक्शन हो गई, ऐसे कर रहे हो? उदय पंडी और मनदीप है जो मार्क के साथ आता था। हाँ, मार्क भाटिया के साथ। मनदीप, इन दोनों का तो हो गया हमारी साइड। बढ़िया भाई, उदय का हो गया, उससे बढ़िया क्या है भाई, उठ रहा है। वही है ना भाई, नेक्स्ट जेन में कोई तो उठ रहा है, मैं तो वही चाहता हूँ। मेन बैटल रैप। हाँ वही तो बात है, मैं तो खुश हुआ, बहुत खुश हुआ भाई। मेरी कल ही उदय से बात हुई थी, मैं मतलब स्पीड डॉप की मर्च निकाल रहा ना, तो उसको भिजवानी है एकदम। वो कह रहा टीवी पे पहनूंगा, मैंने कहा हाँ ले भेज। सही है भाई, बहुत बढ़िया सीन भाई। आऊँगा तो मिलते हैं, कह रहा वो सही है। कोई तो चला गया, मैं तो इसलिए खुश हूँ बस। मेरे को यहाँ चाहता था कोई भी चला जाए अपने सर्कल में से, अपना एपेक्स वाले में से, शाई को काफी में से कोई चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, रॉय चले जाए, बस कोई चले जाए। और चला गया वो, उदय चला गया। उदय से तो मेरी बैटल हो रखी है। भाई ये क्या प्रोसीजर था इस बार जाने का? भाई पहले तुम्हें कॉल करेंगे, सीधा आगे से कॉल करेंगे अगर तुम नोन में हो, सीन में अगर नाम है तुम्हारा थोड़ा। कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद ये तुमसे वीडियोस मंगाते हैं, वीडियोस मंगाने के बाद ऑन ग्राउंड ऑडिशन होते हैं, और फिर मुंबई। भाई यही बात मेरे को अच्छी लगती है काफ़ी कि ये रैपिंग कम्युनिटी में ना भाईचारा काफ़ी ज़्यादा है। नहीं है भाई, अभी तो बोल रहा है कि भाई चाहे 20 में से 3 लोग चले जाए मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, एक कम्युनिटी ऊपर आएगी। हाँ वो तो मैं रखता हूँ, मतलब हम सब रखते हैं, मेरे आसपास वाले रखते हैं, बट बहुत यूनिटी लौड़े की नहीं है भाई। अच्छा। हाँ भाई, बहुत मतलब जलते बहुत है। जैसे कोड और सीधे मौत की वाली भी बीफ हुई थी। वो तो अलग सीन है उनका। क्या सीन हुआ पता नहीं, मेरे को पूरा नहीं पता, बट कुछ तो हो गया था कि कोड को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, पैसे के मामले में उनको मिल गया। उसने लाया क्या था ना, मैं छोले भटूरे खा रहा था। देखिए तुमने वो रील? मैं कहता कि मैं ना छोले भटूरे खाने गया था ऑनकुर के साथ, और ऑनकुर को ज़्यादा छोले मिले और मेरे को कम छोले मिले, बल्कि पैसे हमने सेम दिए थे। और दिस इज़ नॉट अबाउट छोले। हाँ बस यही है, अंदर की बात तो मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैं पूछता भी नहीं भाई, वो पता है भड़क जाता कभी भी किसी पे भी। ये तो चलो बातें हो गई, तूने कैसे स्टार्ट करी अपनी म्यूजिक जर्नी? तेरे को कैसे मतलब इंटरेस्ट आया इसमें, क्या हुआ? भाई मैं खेलता था क्रिकेट। और मैं मोटिवेशन के लिए सुनता था रैप। ठीक है, और फुल अच्छा खासा मतलब एमिनेम वगैरह सब कुछ सुनता रहता था। हाँ। तो एक बारी मेरी होती है ट्यूशन पार्टी, तो मैं मतलब स्कूल में, मतलब स्कूल टीम का तो मैं मैं हूँ हैप्पी होम पब्लिक स्कूल से, ठीक है, सेक्टर 11 वाला। और जब तक मैं हैप्पी होम से खेला तब तक मैं हार रहा था, तो मैं आ गया विद्या भारती में और मैं जीतने लग गया। तो बढ़िया था भाई, तब मैं रैप सुनता रहता था मोटिवेशन के लिए, गाने वाने वही सुनता रहता था। एक बारी मेरे ट्यूशन की पार्टी थी, तो ट्यूशन में क्या था, मैं पहले स्कूल से आता था, स्कूल से आके एकेडमी जाता था, एकेडमी से ट्यूशन जाता था, फिर से एकेडमी जाता था। मतलब ये जब मैं 12 साल का तब से चल रहा है मेरी ज़िंदगी में, समझ रहे हो? हाँ, तो कुछ ना कुछ तो कर ही रहा था। फास्ट बॉलर था? नहीं, मैं था ऑफ स्पिनर, वाटर बॉय और बैट्समैन। वाटर बॉय की प्रैक्टिस करनी है भाई। बिना खिंडाए पानी कैसे लेके जा रहा है मुझे? गेस्ट है वो हमारे। इज्जत दो। हमारे यहाँ कोई सेफ नहीं है भाई। ऑनेस्ट बॉयज का थीम ये रखते हैं कि जो भी आया वो उसकी बेइज्जती करेंगे। है ये थीम। वो तो तू बहुत पहले का आया हुआ है, तू अभी आता है तो तेरे साथ भी यही होता।
हाँ तो मैं रैप सुनता था, तो मैं ट्यूशन में कर रहा था। एक बार ट्यूशन की न्यू ईयर पार्टी थी, तो मैंने ना भाई वहाँ पे कर्मा का रैप था 1 से 23 करके, सुना हो तुम्हें? वो मैंने पहले गा बाल दिया खड़ी- था। हाँ वही वाला, वेरी रिलेटेबल। तो मैंने वो वहाँ गा दिया था। ओ भाई बड़ी अप्रिसिएशन मिली। उसके बाद क्या हुआ, लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन में मैंने क्रिकेट तो नहीं हो रहा भाई, प्रज्वल सुन रहे हो, क्रिकेट तो नहीं हो रहा। मैंने कहा ये तो ना हो रहा, क्योंकि खेलना है तो भाई कोहली बनो ना, तो बहन क्या करना, बाकी सब बन गए। ठीक है भाई, मेरा तो वही था कि बहन जो कर रहे हो तो उसमें टॉप करना है, नहीं तो करना ही नहीं। तो मेरा ऐसे हो गया, तो मैंने कहा छोड़ो क्रिकेट विकेट। तो उसके बाद रैप मैंने बस ऐसे फ़ोन से रिकॉर्ड करके फ़ोन में मिक्स करके यूट्यूब वीडियो उठा के ऐसे डाल दिया। ओ भाई सही चला सही चला। उसके बाद एक और पूरा म्यूज़िक वीडियो शूट स्टूडियो वीडियो गया, फिर वहीं से स्टार्ट हो गया था। फिर उसके बाद मैंने द धारावी ड्रीम प्रोजेक्ट करके एक ऑनलाइन स्कूल खोला था हिप हॉप का, जो शायद MC हिम चलाता था ना। टीम चलाता था। MC हिम और नॉक्शिश डी करके 2 रैपर हैं, ये दोनों चलाते थे। तो इन्होंने मेरे को बहुत सिखाया, मतलब जो मैं 3 साल में सीख सकता था मैं 3 महीने में सीख गया था। इन दोनों ने मेरे को इतना, क्योंकि उन्होंने कर रखा है, उन्होंने सब मेरे को पूरी गेम दे दी थी। मेरे को क्या 10 और लोगों को दी थी, और वो आज के टाइम पे 10 में से 4 लोग तो कर ही रहे हैं कुछ ना कुछ, मतलब रैप इंडस्ट्री में। तो ऐसा था, और फिर मेरा इंटरेस्ट बन ही गया था। फिर उसके बाद स्पीड डोप वगैरह हो गया, तो ऐसे बन के। तो स्पिट डोप में तूने स्टार्ट तो बैटल रैपर के थ्रू किया। हाँ भाई, मैंने स्पीड डोप पे परफॉर्म बिल्कुल एंड में आके किया था, मतलब कोर्ट का जो सेकंड लास्ट इवेंट था वहाँ पे परफॉर्म किया था। उससे पहले मैं परफॉर्म ही नहीं किया था, क्योंकि उससे पहले मैं सिर्फ बैटल्स पे फोकस था। मैं एमिनेम से बहुत वो होता था कि एमिनेम भाई पहले बैटल करता था, फिर गाना में घुस गया, तो ऐसे करके। हाँ, रॉयस दी 59 ये सब पहले बैटल ही करते थे। बैटल से लिखाई भी हो जाती है भाई, रिफाइन हो जाती है बहुत सारी, तो वही। भाई एक आपको अगले की उतारनी है बढ़िया। हाँ मतलब गाली तो तू दे सकता है, पर कितनी क्रिएटिवली दे सकता है वो बात। बोलते हैं इसको, ये जाते ही नहीं है। अबे लिखाई बहुत वो हो जाएगी। हाथ छोड़ देगा। मेरे को कोई 2 बात बोलेगा, मैं कहा अच्छा। मेरे को वो 2 बात बोलेगा, तुम स्टेज पे चढ़ जाओगे। हाँ भाई क्या बोल रहा था? वही दे दिया, घुसड़ दे दिया, माइक दे दिया नाक में। मैं कहा मैं मार मूर दूंगा यार, मैं गया तो मैं, बट चलो ठीक है बढ़िया है। बट भाई मैंने देखा था जब ऐसे ही जो स्पिट डोप की वीडियोस देखी है ना मैंने, बैटल वाली जितनी भी हैं, तो कईयों में ना नीचे काफ़ी वो कि हेट कमेंट्स बहुत सारे आते हैं भाई इनके बैटल के। तो वो क्या सीन रहता है? हेट, अबे भाई हेट बेच रहा तो हेट तो आएगी। हेट ही बेच रहे हैं भाई, तो लड़ाई कर रहे हैं, वो प्यार थोड़ी करेंगे। वाह वेरी गुड। मजा आ गया। मतलब जैसे कोई वीडियो डालते हैं नए नए बच्चे, उसके मम्मी पापा कमेंट कर रहे होते हैं वेरी गुड बेटा, ऐसे तो नहीं करेंगे। हाँ, वो तो करेंगे नहीं भाई, हेट तो आएगा ही, क्योंकि एक साइड लेगा कोई, एक साइड नहीं लेगा कोई। वही बात है, हेट बेच रहे हैं तो हेट आएगी, और हेट से ही पैसे कमाते हैं, बस वही बात है। तो भाई जैसे अभी तू बता रहा है कि बैटल रैप से ही तू स्पिट डोप से जुड़ा था, तो तूने काफी जगहों पे ये जो इवेंट होते रहते हैं वहाँ पे भी किया ही होगा तूने परफॉर्म। तो सबसे क्रेजी किस्सा कौन सा था तेरा? तू एक बार बता रहा था कुछ तेरा IIT दिल्ली का कुछ हुआ था, कहानी सुनाई थी। क्या स्कैम सा हो गया था बहुत बड़ा? घोपाला हुआ भाई। अरे मैं बताता हूँ, गोपाला नहीं गपला। ये तो रैपर है हमारे। गोपाला शब्द इनके मिल नहीं रहे। ये गोपाला कह रहा, गपला पता नहीं क्या। घोटाला करा भाई। अरे घोटाला और गपला नहीं हुआ, गोपाला। तो वो डबल एंट्रॉन्ट्रे हो गया है। तो भाई क्या हुआ, बैटल थी, फुल पावर जज कर रहे थे, 2 दिन की बैटल, 100 रैपर। फुल पावर कौन है? तो यंगी रैप है, सब लोग फुल पावर बोलते रहते हैं। फुल पावर एक रैप डुओ है। पता नहीं है ना अभी। तू एक काम कर, हाथ हटा। नहीं हटाऊं तो एक काम कर, तनुज को बैठने दे। तनुज भाई तू आ जा। ऐसे ट्रांजिशन कर। तनुज आ गया और एकदम से। ऐसे बैठता हूँ एकदम से। अब इतनी भी एडिटिंग नहीं आती भाई मेरे को। तुम सोच रहे हो भाई एकदम प्रोफेशनल हायर करा हुआ है तुमने। अरे इसको बताने देना। हाँ हाँ मेरे को तो बोलने ही दे रहे। चुप हो या। फुल पावर कौन है? पापा। क्या? मेरे को कुछ नहीं मिक्स कर दिया मैंने। आवाज का तो हाथ हटा। 100 रैपर थे, ठीक है, एक बैटल पे, 2 दिन की बैटल। पहले थी परफॉर्मेंस राउंड, उसमें मतलब मान लो 100 रैपर की बैटल थी 2 दिन के अंदर, और उसमें 100 रैपर से मैं जीत गया था। मतलब मान लो एक दिन में 10 बैटल हुई थी मेरी लगातार, वो फ्री स्टाइल बैटल हो रही है, ये नहीं लिख के आ रखा हूँ, फ्री स्टाइल बैटल हो रही है, गांड घिस दी पूरी, और एंड में जाके जीत गया। और सेकंड मेरी, और लास्ट में मेरी और काफिर की बैटल थी, हम दोनों ही बचे थे, हम दोनों ही तगड़ा कर रहे थे। और भाई और एंड में आके काफिर से भी जीत गया था मैं, खत्म हो गई थी बात।
उन्होंने मेरे को एक वो पकड़ा है, ईयरफोन थे, वो चले नहीं, ठीक है, पहली बात तो चले नहीं, वो मतलब चले नहीं थे, वो डब्बा था, ठीक है, उन्होंने डब्बा दिया, मैंने रख लिया, मैंने कहा किसी को गिफ्ट दे दूंगा बर्थडे आएगा, मैंने दे दिया गिफ्ट, कह रहा भाई ये तो चल ही नहीं रहा मैंने कहा सॉरी भाई नया दिला दो, गोपाला हो गया उसके साथ तो वो डब्बा नहीं चला एक तो पहले, वो जो उन्होंने दिया था, फिर उन्होंने कहा था कि तुम्हें 10,000 में मिलेंगे, और ये इसके लिए मैं 6 महीने मैंने भागा दौड़ी किया, कॉल पे कॉल आ जाके, क्योंकि भाई 10,000 में बहुत बड़ी अमाउंट थी उस टाइम पे, तो थी मेरे लिए, ठीक है, मैं जा रहा हूँ भाई 10,000 दे दो, 10,000 दे दो, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, मेरे को अपनी एल्बम फंड करनी थी, उसके लिए चाहिए थे, तो मैं जा रहा हूँ, आ रहा हूँ उनके ऑफिस, भाई कोई रिस्पॉन्स नहीं। एक दिन आके पता नहीं कोई उनके BRC ऑफिस में जाता हूँ मैं अपने दोस्त के साथ, कॉलेज आ गया, मतलब समझ रहे हो स्कूल टाइम से बाद, स्कूल में करी थी बैटल और कॉलेज आ गया, फर्स्ट ईयर में आ गया, और कॉलेज के दोस्त को लेके जा रहा हूँ, वो कह रहा है कि यार कैश प्राइस वर्थ था, और 3 इतने बड़े बॉडी वॉश के, और 3 डब्बे मामाअर्थ के शैम्पू दे दी 10,000 रुपए के, 10,000 रुपये के शैम्पू और बॉडी वॉश पकड़ा दी। इधर आइए इसने लिए नहीं, हाँ, और मैंने वो बांट दिए सबको, और मैं लेके आ भाई डब्बे लेके आ रहा हूँ, घर वाले तो खुश चलो भाई राशन ले आया तो भाई वही है, फिर वो खुंदक हो गई थी, फिर भाई ये बात खत्म हो गई, मैंने उनको गाने में गालियाँ भी दे दी, किंगस्टर के साथ गाना था उसमें गालियाँ भी दे दी, डिस कर दी, IIT दिल्ली को। हाँ तो जब बैठे हुए थे तब उसी दिन की तो बात है जब अपन लोग बैठे हुए थे, तभी तो सामने रिकॉर्ड किया था, इसके सामने रिकॉर्ड किया था मैंने, मैं कहा ये क्या किसको बक रहा है, और ये क्या भाई मैं कहा ये क्या कर रहा है भाई तू 4 बारी एडलिप ले रहा हूँ अलग अलग, और चारों में अलग गालियाँ इतना बड़ा कैंपस है, घूमने की जगह है नहीं क्या नहीं पकड़ रहा है? तो ये बात भी खत्म हो गई। अब इनका फिर से कॉल आता है ऑन द बुक के इवेंट के लिए, कह रहे आप जज करोगे, मैंने कहा हाँ कर लेंगे, पैसे, कह रहे हाँ दे देंगे, मैंने कहा ट्रैवल भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, खाना भी चाहिए, कह रहा हाँ ठीक है डन डन डन, कोड के साथ जज करोगे। अब आज का इवेंट था, मैं और कोड जज कर रहे थे, एकदम से क्या होता है पोस्टर आ जाता है, कोड और एक XYZ रैपर है उसके साथ, और उस XYZ रैपर को मैंने पिछले साल ही उस इवेंट में हराया था बैटल में, और वो जज कर रहा है और फिर मैं चटक गया, फिर मैंने स्टोरी डाली पार्टिसिपेट मत कर देता कोई, उनकी पार्टिसिपेशन खत्म हो गई, पिछले साल 130 बारी 50 आई बस भाई IIT वाले ये हवाबाजी कर रखी है। नहीं भाई पता नहीं क्या है भाई, महाराजा अग्रसेन है ना कॉलेज जो 22 वाला है महाराजा अग्रसेन, वो बढ़िया है भाई, उनसे परफॉर्म करने गया था, उनसे मैंने एडवांस ले लिए थे 4-5 हज़ार रुपये, हाँ तो एडवांस ले लिया, और 6 बजे तक मेरा परफॉर्मेंस थी 6 बजे डायरेक्टर आ गया, कह रहा बंद करो 6 बज गए बंद करके चला गया, मैं 5,000 लेके घर हो गया और बाहर जाके हम साइफर कर रहे हैं खड़े हो गए 5 रैपर, मस्त था भाई। तो भाई सहज, अब जैसे तू इतने टाइम से इस इंडस्ट्री में है, कर रहा काम, शोज करता है और वो सब करता है, गाने निकाल रहा है, इतने गाने चल भी रहे मेरे आजकल भाई, तो एक अप्रोक्सीमेटली तू मेरे को बता सकता है कि रफली हाउ मच आर यू मेकिंग पैसे और क्या मेक करता है भाई? भाई देखो मैं नहीं कमा रहा लौड़े के पैसे, ठीक है, मेरी मेन इनकम जितनी आती है वो शोज से आती है, स्पॉटिफाई कुछ पैसे नहीं देता और कोई पैसे नहीं देता, बैटल के पैसे मिलते हैं और जितने मिलते हैं बढ़िया है। ये जो घड़ी है ये मेरी नहीं है, ये मेरे को डिवाइन ने दी थी, ये कपड़े मेरे नहीं है, अंदर से मैं क्या हूँ गलीच नीच गरीब, ठीक है तो वही है भाई, अभी इतना कर लेता हूँ कि घर वालों से नहीं लेता, बस रोज का अपना कॉलेज का खर्चा निकल देता है, शोज और बैटल कर हाँ, और हाँ अब जैसे मर्च बेचूंगा भाई, पैसे कमाने के तरीके ढूंढता रहता हूँ मैं तो, कि अपना खर्चा निकल जाता है, मतलब मेरे को तो खुद शर्म आती है घर वालों से पैसे मांगने में, मैं मांगता ही नहीं फिर दैट्स अ गुड थिंग भाई, कि तू अभी कितने साल का है? मैं अभी हुआ हूँ 1 महीने पहले 19 का। हाँ तो इस छोटी सी एज में तेरे अंदर इतनी मेच्योरिटी है, अब जैसे तू मतलब पैसे कमाता है गिग्स वगैरह करके, लेकिन स्पिट डोप के गिग्स भी तू ही ऑर्गेनाइज करता है, तो एक तरीके से वो पूरा बिजनेस इनकम हाँ और बढ़ गया है उससे, तू ही हैंडल कर रहा है वो बिजनेस, बट अभी इतना कमा नहीं पा रहा उससे, गिग्स करने में भी तेरे पैसे लगते हैं, बात ये है मेन, मतलब बिजनेस ही एक अलग से चलता है वो, पर बिजनेस नहीं है वो, कम्युनिटी ज़्यादा है इसलिए, मतलब मैं उसमें पैसा देखता नहीं हूँ, उसमें देखता हूँ कि इवेंट अच्छा हो जाए, बस मेरा काम हो जाता है। यस हमें भाई तूने इतने इवेंट्स में बुलाया हमें, हम उसमें देखते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा काम तू कर रहा होता है, इधर भाग रहा होता है। जब डीन की परफॉर्मेंस करवाई थी तब भी मतलब हमने ये नहीं बोला देखो कि भाई हम फ्री में आएंगे या फिर ये कुछ, हम खुद पे कर आए थे, इसलिए बिकॉज
हम देख रहे थे कि भाई तू खुद मेहनत कर रहा है, तेरे खुद के पैसे लग रहे हैं जस्ट सो दैट कि एक कम्युनिटी के लिए अच्छा इवेंट हो सके। भाई पर बढ़िया भाई, इतने सारे लोग आ गए थे, सबसे बड़ा ग्रुप आप लोगों का आया था, 10-11 लोग आ रखे थे। ओ भाई ओपन माइक में दी ना डीन की परफॉर्मेंस, तो ओपन माइक से किसी को कोई गाना नहीं आता किसी का, मतलब बाकियों का। डीन का बजा, पूरी ऑडियंस गा रही है, सबकी गान बढ़ गई, और वो भी अनरिलीज्ड। अनरिलीज गाना याद है लोग, लड़के पागल। भाई बढ़िया था भाई, पर वो गाना बढ़िया निकाल दिया अपन लोगों ने। उस गाने के बारे में बता दे भाई। वो गाना मस्त चीज थी वो गाना भाई, बना के तो मैं ना मेरे को मिलवाया तेरा गाना लगा उसमें रिकॉर्ड कर रहे, तो ये सहज कह रहा है इसमें ना एडलिप्स डाल। कहता मेरे को कहता तेरा गाना बिल्कुल ऐसे ऐसे इतना सॉफ्ट सा गाना है वो, प्यारा सा। उसमें कहता एक काम कर भाई, हाँ उसमें कहता एकदम से जब अच्छे से सब रिकॉर्ड हो गया, एडलिप्स कर रहे थे हल्के हल्के, तो कहता एक काम करते हैं ना भाई। मैं क्या कहता, एकदम से ना बीच में एक एडलिप डाल देते हैं, जैसे ही हुक खत्म होता है कि नाम क्या है उसका बेंचो। ये बोला था मैंने। क्या उसका ये जाएगा गाने के साथ, कहता यही तो करना होता है, जो लोगों ने सोचा ना वो कर दो। हाँ भाई मतलब मजा आता है। डोंट लेट देम नो योर नेक्स्ट मूव। बढ़िया था भाई, मतलब नाम तेरा ये रिकॉर्ड कर रहा था, मैंने कहा गाना तो बहुत अच्छा है, मैं वर्स दे दूं, कह रहा हाथ दे दो, बिल्कुल दे दे। उसी 10 मिनट में वर्स लिखा, 10 मिनट में। पर भाई नाम तेरा स्ट्रीम करो भाई, मस्त गाना है। अर्पित बाला, शाउट आउट तो अर्पित बाला भाई, हर पॉडकास्ट में आप उनका क्लाउड चेस करते रहते हो। मिल्क करते रहते हो। और हाँ भाई, जब तक वो आएगा नहीं पॉडकास्ट पे, इसमें भी मेंशन हो गया, इसकी भी रील बना दूंगा जाकर। ठीक है, टैग अर्पित वाला। भाई 6 लोगों ने मैसेज भेजते हैं एक साथ, कमेंट एंड शेयर एंड टैग अर्पित वाला। ठीक है भाई, ठीक है। मैंने देखा वो बोलते का उसको तारीफ हजम नहीं होती, मैंने देखा। हाँ भाई, उसको गाली बको तो खुश है वो। पता क्या स्टोरी डाल रखी थी अपने उस पे कि अर्पित वाला ना वो कर रहा है, कह रहा है कि ये लड़के जिम जाते हैं, कुछ नहीं करते। तो एक लड़का कहता है ऐसे, एक लड़का जिम कर रहा है और फिर उसमें डालता है कि तू क्या कर रहा है, एक तो एटलीस्ट हम डिसिप्लिन तो है। ऐसे करके ना पूरा डिस कर रहा है अर्पित वाला को कि तू चुप कर जा, सिर्फ ज्ञान दे रहा है, ऐसे फलाना ढिमकाना। वो उसने स्टोरी पे लगा रखी थी और हमने उसकी तारीफ कर दी एक रील में, तो उसमें वो नहीं लगाई। वो एक तरह डिफेंसिव। अबे नहीं, उसका वो है ना, इंटरनेट पर सोने ही उसका वो है कि उसकी बेइज्जती होती है तो लोग और आते हैं उसके बाद देखने। हाँ, लोग हमारी रील पर आगे बोलेंगे हाँ भाई डिक राइडिंग कर लो, ये कर लो। यही हमने उसकी बेइज्जती कर दी तो लोग आगे हमारी तारीफ करेंगी। हाँ मान लो बहुत रैपरों ने ना अर्पित बाला को शाउट आउट दे रखा है गाने में, मैंने भी दे रखा है। और हाँ, और मतलब 1-2 और रैपरों ने दे रखा है। वो उसको शेयर नहीं करेगा, बट अगर वो उसको डिस कर देगा ना, वो पक्का शेयर करेगा अपनी साइड से। क्या रहा, इसको तारीफ हजम नहीं होती है। मैंने ऐसे लिखा था, बाला बेनीवाल बजाने फर्क लौटने जैनवन। जब जैनवन कर रहा था हर्ष बेनीवाल, मैंने कहा बाला बेनीवाल बजाने फर्क लौटने जैनवन। तो उसके सामने परफॉर्म कर रहा हूँ मैं, ये मतलब बैक स्टेज कर रहा था, परफॉर्म कर रहा हूँ, कह रहा बढ़िया भाई बढ़िया। उन्होंने कहा शेयर नहीं करेगा वो, डिस करेगा तो करेगा। सही है भाई, पैसे कमाएगा वो, सही कमा मस्त है भाई। सहज मेरे को भी एक बात बता कि जैसे मान लो कोई नया बंदा है, उसको म्यूजिक स्टार्ट करना, तो तू 3 क्या उसको प्रो टिप देना चाहेगा कि भाई ऐसे ऐसे तेरे को ये गलतियां नहीं करनी चाहिए, या फिर ये चीजें नहीं कर भाई। जितने देखो, जितने बेकार रैपर आएंगे ना सीन में, उतने मेरी फीस बढ़ेगी। मैं चाहता हूँ नहीं भाई, मजाक कर रहा हूँ मैं। सब करो भाई। रहने दे भाई, रहने दे। तो भैया भाई देखो, करते रहो बस, यही बात है। रहने देते हैं। हाँ यार, मैं क्या टिप दूँ यार। कर लो भाई यार, मेरे से क्या पूछ रहे हो यार। मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ। एक लाइव देख रहे थे मैं और ये सार में बैठे हुए। कहता एक बंदा बोलता, कहता भाई अपकमिंग रैपर्स के साथ, नहीं क्या बोला था ये कुछ, हाँ अपकमिंग रैपर्स के साथ भी आप कोलैब करो। कहता भाई मैं खुद अपकमिंग रैपर हूँ भाई। भेजा कि भाई मैं एक अपकमिंग आर्टिस्ट हूँ, आप मेरे साथ कोलैब करो। हाँ कह रहा बिल्कुल भाई, मैं खुद एक अपकमिंग आर्टिस्ट हूँ।
अरे भाई लाइव तो मेरे को तो मैसेज आते हैं कि भैया लाइव नहीं आया, बड़े दिन हो गए लाइव नहीं आया। तो सही है भाई, लाइव में मज़ा आता है। अभी मेरी कॉलेज वॉलेज में लड़ाई हो गई थी, ओ भाई पीछे से ना मेरे को बड़े बड़े भैया थे, भाई 25-26 साल का जाट गुजर। मैं ऐसा होगा भाई मेरे से गलती होगी, गलती होगी भाई। भाई ने मेरे को समझाया तो ना मेरे को ना ऐसे हल्का सा ऐसे टपली मार दी थी उन्होंने। मैं लाइव गया, वो बंदा एक फेक अकाउंट से आ गए, एन वर्ड पूरा ऐसा लिख के और फेक अकाउंट से आ गए। और भाई कैसा लगा चाटा खा के, मैंने कहा बहुत बढ़िया लगा, आपको कैसा लगा मार के? वो भी कह रहा भाई ठीक है यार बढ़िया, मज़ा आ गया। मस्त भाई, लाइव पे तो मज़ा आता है बड़ा। लाइव से आपकी बात ही हुई थी, रिकॉर्ड करके भेज रहे थे जब मैंने काली क्रेटा डाला। गाना निकाला काली क्रेटा, सफेद क्रेटा है इसके मृदुल के पास, और इसने गाना निकाला काली क्रेटा। हमने पूछा सफेद क्रेटा वालों के लिए कुछ बोल दे, इसने दिमाग में जो गालियां आई कहता सफेद क्रेटा वाले ये होते हैं, वो होते हैं, फलाना होते हैं, ढिमका होते हैं। गंदी कर दी भाई। कह रहे फिर से बता, फिर से बोलिए एक बारी, फिर से बोलिए। रिकॉर्ड करूंगा यार, फिर से बोलिए क्या। मृदुल को भेजी, मृदुल से मिला, मृदुल ने इसकी कुत्ती पकड़ ली। क्या कह रहा था, बाहर खड़ी है सफेद। सॉरी भैया मेरे से गलती हो गई। अबे भाई उसके बाद कहाँ गए थे हम, स्पिड डोप का इवेंट था, जीके में थे, तब तू सफेद क्रेटा में बैठ कर आया भाई। एक छोटा सा भाई रैपिड फायर करते हैं, ठीक है भाई? थोड़ा माइक से ऊपर आ जाए यार, दिख नहीं रहा होगा तू। हाँ भाई सही कह रहा भाई, भाई मैं भी आपको सॉरी मैंने इसको स्टार्टिंग में बताया था भाई ऐसे बोलियो माइक में, कहता आपसे ज्यादा रिकॉर्डिंग करी है मैंने। चलो भाई एक रैपिड फायर करते हैं बढ़िया सा, ठीक है? चलो टॉप 3 फेवरेट आर्टिस्ट। केंड्रिक कोल, कान्ये। और देसी पॉप में सहज। नाइस वन। नेक्स्ट सॉन्ग कौन सा निकाल रहे हो? नेक्स्ट सॉन्ग नेक्स्ट सीधा एल्बम डालूंगा, आशा निराशा। वेट 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 भाई ऐसे मेरी एल्बम आ चुकी है, ये पॉडकास्ट बहुत पहले रिकॉर्ड हुआ था, मृदुल भाई एडिट नहीं करते, कोई बात नहीं। आशा निराशा आउट नाउ एवरीवेयर, जाके सुनो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सुनो भाई, स्पिड डोप फॉर लाइफ, लेट्स गो। ड्रीम फीचर देसी पॉप से और एक बाहर से जे कोल, इंडिया से प्रदीप। वर्स्ट आर्टिस्ट अकॉर्डिंग टू यू? सहज। डिप्लोमेट हो रहा भाई लड़का, यही से ऑफ कैमरा सीख गया है। कैमरा रेडी हूँ मैं। आई मेक 5 नैनोस ब्रो। आप क्या परफॉर्म करना ज़्यादा अच्छा लगता है, बैटल रैप या फिर अपने सॉन्ग्स? सॉन्ग्स ओके। लास्ट कोई बेस्ट मोमेंट वाइल परफॉर्मिंग? बेस्ट मोमेंट अभी लास्ट हुआ था, मैं परफॉर्म कर रहा था और जो सामने जो लोग थे ना, वहाँ कोई नहीं था, सब स्टेज पे चढ़ के मेरे को मार रहे थे, मैं स्टेज से उतर गया था। और मेरे जूते उतर गए और मैं अरे कटी पता नहीं चल रहा था भाई, एक दूसरे को मार रहे थे। और मैं हाँ, और मैं नीचे मैं नीचे खड़ा हूँ, मेरे जूते स्टेज पे है, ऐसे देख रहा हूँ एक दूसरे को मार पीट रहे हैं। मैंने कहा बढ़िया करते रहो। और एक बार पिछली बार बीट स्ट्रीट पे ऐसे हुआ था, पता नहीं एक लड़की थी बड़ी भंड, चिल्ला रही आई लव यू सहज। मैंने कहा मजा आ गया। चलो इसको रैप अप करते हैं। लास्ट थोड़ा एक क्वेश्चन पूछ के छोटा सा, फ्यूचर प्लान्स क्या है अब आगे? एल्बम तो तूने बता दिया, आशा निराशा, अब स्पिड डोप को ही और ज़्यादा ग्रो करना है, जैसे मर्च निकालनी है, क्या है उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा। अभी देखो, अभी तो पूरी एल्बम पे पूरा अभी फोकस मेरा एल्बम पे है, और अभी पूरा फोकस स्पिड डोप का एक हम अभी तो मर्च निकाल रहे हैं, और हमारा प्लान है इस साल ख़त्म होने से पहले एक बहुत ही बढ़िया सा तगड़ा सा इवेंट करा है। मतलब मैं ज़्यादा लंबा सोचता नहीं हूँ, क्योंकि क्या पता है तो कल मर जाए, ठीक है। तो मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, मैं अभी क्या सोच रहा हूँ कि आज मेरे को पॉडकास्ट करना है, अभी गो टू भाई आएंगे, उसके बाद चिल मारेंगे, फिर रात को जाके बैटल लिखनी है मेरे को, वो करेंगे, बस बहुत है। अब एल्बम पे काम करूँगा, बस इतना ही है अभी तो। ओके, मज़ा आया भाई आपसे बात करके। लेट्स गो भाई, ऑनेस्ट वॉइस सब्सक्राइब कर दो भाई, नहीं तो ये मेरे को रीलें भेजते रहते हैं। डेली भाई 1 से 6 लोगों की रील आ रही है। भेजूंगा।
6 रील आ रही है लाइन से। सैज को फॉलो करो भाई, सारे हाँ। सैज के गाने सुनो, लेट्स गो भाई। गुड। बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। वो मेरे 1000 फॉलोवर होने वाला है भाई स्पॉटिफाई पे भाई। हाँ भाई बस 10-20 रहते हैं। चलो स्पॉटिफाई का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, स्पॉटिफाई का लिंक। हाँ भाई सहज का। करा दो लड़के के। चलो कर दो उसको पूरे। हाँ हो जाएंगे वैसे, इससे पहले हो जाएंगे। हाँ जितने ज्यादा कर सकते हो उतने। 1500 कैसे करवा दे, 200 तो हमारे सब्सक्राइबर है। 1100 करवा दे भाई। फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। बाय बाय। यार बंद ही कर दो यार इसको।